घाटी में कुलगाम में आतंकियों के हमले की शिकार हुई एक महिला शिक्षिका की मौत के बाद जहां कश्मीरी पंडितों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, वहीं मृतका के परिजनों ने आज जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक कर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कश्मीर में अब उन्हें हर पल डर के साए में जीना पड़ रहा है। किसके साथ कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन मैम बात है तो पिछले 15 साल से कभी भी हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं आई है कि हमें कुछ लगा हो कि किसी ने कोई थ्रेट दिया है। और लोकल कम्युनिटी की जहाँ तक हम बात करेंगे, उनके साथ हमारा इतना अच्छा भाईचारा है कि मैं ये बता नहीं सकती कि हम किस तरह से आपस में भाई बहनों की तरह वहाँ रहते हैं। इवन कि स्कूलों में वो जो मुस्लिम टीचर्स हैं वो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं मिनॉरिटी वालों को। लेकिन जो इस तरह का भी ये वाक़या सामने आया है, इससे हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं अंदर से। हमारे बच्चे वहाँ स्कूल जाते हैं तो हमें ये भरोसा ही नहीं है कि हम जा रहे हैं बच्चों को ड्रॉप करके, या हमारे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं, क्या पता किसकी न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है तो कौन ऐसी किलिंग कर रहा है। और मैं यही कहती हूँ कि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे बड़े आतंकी जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कुछ नहीं कर रही है वहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन ये फेलियर है और ये प्रूफ दे रहे हैं कि हम फेलियर हैं, हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगी, पीएम पैकेज के लिए हर ऑर्डर निकलता है, हमारे SC ST एम्प्लॉयज़ के लिए कभी भी किसी भी ऑर्डर में हमारे लोगों का इन्होंने कभी मेंशन नहीं किया। तो हमारे एम्प्लॉयज़ अगर घर बैठे तो कैसे बैठे? तो राहुल जी जब मारे गए, कश्मीरी पंडित हमारे भाई थे, उसके बाद फिर भी हमारे लोगों ने स्कूल जाना कंटिन्यू रखा, SC ST वालों ने, क्योंकि हमने सोचा कि चलो अगर एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है, अगर हम भी घर बैठेंगे हो सकता है कल को हम भी नजरों में ना आ जाए। तो इस वजह से हमने, और बच्चे भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, आप कश्मीर में जाकर देखो, कश्मीर के हर घर में इस समय महायुद्ध का माहौल फैला हुआ है, सब लोगों के अंदर डर है, कोई भी सेफ नहीं है। पिछले दिनों मुस्लिम लड़की जो थी इमरान, क्या नाम था उसका, जो टीवी एक्ट्रेस थी, उसको मार दिया गया। 2-3 वो पुलिस वाले थे, वो भी मुस्लिम थे। कौन सेफ है वहाँ पर? कोई भी नहीं है, पता ही नहीं है किसको किसकी मौत आ जाएगी, कब आ जाएगी। तो लेकिन ये है कि हमारे पास तो सोल्यूशन है ना। वो लोग तो वहाँ के रहने वाले हैं, वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम तो यहाँ आ सकते हैं ना वापिस। तो हमारी क्या लाशें ही वहाँ से लेकर आओगे आप? आज हमारी बहन वाली है, कल को कितनों की लाशें आएंगी वापस। बस हम यही चाहते हैं कि हमें वापस लाया जाए। सर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हमारे बच्चे पिछले 3-3 साल से स्कूल नहीं गए, 4-4 साल से, अब भी हम वापस आए हैं यहाँ की स्कूलों में बच्चों को डालेंगे? कौन हमारे बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाएगा? हमारे बच्चों को क्या फ्यूचर है पहले हमें बताओ। हम तो बाहर लगे जैसे तैसे करके, हमारे बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पर इतना कॉम्पिटिटिव, इतने एग्जाम है, कौन सा बच्चा यहाँ पर बताओ हमें कि कौन सा कश्मीरियों का बच्चा है। मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं करूंगी, मैं कश्मीरियों के लिए भी कहती हूँ, मुस्लिम्स के लिए और हिंदू के लिए भी, सबके लिए कहती हूँ, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्लियर करेंगे जो उन्होंने 4-5 साल से स्कूल ही नहीं देखे। जब से बुरहान वानी का वो डेथ हुई थी उसके बाद से आज तक कोई वहाँ स्कूल कंटिन्यू नहीं रहा। होता है बीच बीच में, लेकिन लोकल लोग जाते हैं वहाँ स्कूल खोलते हैं। हमारे लोग कुछ ना कुछ हो जाता है फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं एक सोल्यूशन निकाल रही है? लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन कभी ऐसी बात हुई नहीं हमारे साथ। जिनके घरों में हम रहते हैं वो हमें खुद सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन सर जब वहाँ से गन लेकर कोई आ जाएगा तो कौन आ? वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना आज मृतक शिक्षिका रजनी के घर पहुंचे और परिजनों के साथ शोक प्रकट किया। रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो सरकारी नौकरी के तहत कश्मीर के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी वारदातों को अंजाम देना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में साजिश के तहत टारगेट किलिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है, जिस कारण हताशा में बचे खुचे आतंकी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 15-18 साल से 20 साल से बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो कश्मीर के अलग अलग एरियाज में काम करते हैं और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ की लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में अपनी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश है इस टारगेटेड किलिंग्स, इस मॉडस ऑपरेंडी जो इन पाकिस्तान के आतंकवादियों की है। उनका टारगेट है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या डोगरे हैं, उनको निशाना बनाकर एक डर का माहौल बनाने की वो साजिश कर रहे हैं, ताकि ये वही निज़ाम मुस्तफा का नारा जो उन्होंने 90 में दिया था, एक बार फिर से वही चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर घाटी से जो बचे खुचे वहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं, या जो जम्मू से गेट डोगरा समाज के लोग हैं, वो वहाँ से छोड़ के वो भी वहाँ से पलायन करें। ये एक बड़ी साजिश है। आतंकवादियों की भारतीय सेना
जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कमर तोड़ के रखी है। आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ढूंढ ढूंढ के सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए डर में, फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट के अंदर आकर अब इन्होंने अपना तौर तरीका बदला है, मॉडस ऑपरेंडी बदला है। क्या पैगाम है टारगेटेड किलिंग्स आपका जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पैगाम है? आपको लगता है कि कहीं यहाँ जो पाकिस्तान की इसमें नहीं आना चाहिए? चाहे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज के वहाँ सरकारी कर्मचारी हों या जो जम्मू के डोगरे वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता करना, उनकी सुरक्षित व्यवस्था करना, ये सरकार का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मैंने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की है। हमने डिटेल में उनको ये सारी बात बताई है कि चाहे कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में काम कर रहे हों या जो अन्य लोग जो हिंदू हैं, जो जम्मू के डोगरे हैं या जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग, जैसे यूपी, बिहार और दिल्ली, पंजाब के लोगों को भी पिछले दिनों निशाना बनाया गया। इन सब की चिंता करके एक कम्प्रिहेंसिव प्लान हमको बनाना पड़ेगा। एक बड़ी साजिश पाकिस्तान से हो रही है। हम पिछले 32 सालों से वी आर इन आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।